ऐसे गिर जाएगा, ऐसे ही टूटा हुआ है। नया बोर्ड लाना है। आज संडे है, आज जो तुम लोगों को नहीं आया होता समझ में, वो मॉर्निंग में हम लोग रिपीट करते हैं, फिर से पूछ सकते हो, बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया। अच्छा, उसका नाम है पूर्णांक संख्या। दूसरा का पूर्ण संख्या, और पहले का क्या नाम है? एक से जो अनंत, हाँ, जो एक से अनंत तक जाती है उसका नाम क्या है? हाँ, उसको पूर्ण कहते हैं। डंडा मेरा कहाँ गया? तुम अपने मन को अपने कंट्रोल में नहीं रखते हो, फालतू चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हो। क्या फ़ायदा तुमको वहाँ देखने से? वो तुमको पूर्णांक संख्या सिखा देगी? बताओ, उसके बारे में कुछ लिख पाओगे? चिड़िया के बारे में लिख के दिखाओ एक कविता चिड़िया पे। कविता होगी? हाँ, उस पर कविता बना लो, तो बना लो तो हम तुमको देखने देंगे चिड़िया। नहीं, तुम खुद से बनाना, किताब से नकल नहीं मारना है। सबसे डरती है। चलो ठीक है, हम लोग कल क्या सीखे थे? ये सीखे थे क्या? पहले वाली कौन सी संख्या सीखे थे? देखो, पहली संख्या सीखे थे प्राकृतिक। प्राकृतिक 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 संख्या। प्राकृतिक 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 संख्या कौन सी? पहली संख्या सीखे थे इसको। संख्या। धूप लग रही है। अरे कोई बात नहीं, अभी छुट्टी होगी। धूप की धूप कह रहा है। 8 बजे छुट्टी हो जाएगी। 8 बजे 6 बजे आए। 6 बजे पूरा नहीं आए थे। 5:30 बजे। 6:30 बजे के बाद आए, 5-7 बजे का होने वाला था। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखो, जो एक से शुरू होती है, जैसे जब हम कोई चीज़ गिनते हैं, जो हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ कितने बच्चे हैं। हाँ, एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऐसे करके जगह नहीं रहेगी तो ये इनफाइनाइट का चिन्ह लगा दिया जाएगा। ये देखो, अनंत का चिन्ह है, इसका मतलब इसका कभी अंत नहीं होता, आगे बढ़ती जाती है, कभी खत्म नहीं होती है। वो तो 8 है। 8 नहीं है, 8 देखो ऐसे बनता है। 8 देखो ऊपर नीचे बनता है, ये ऊपर नीचे बनता है। इनफाइनाइट का चिन्ह ऐसे बनता है, इनफाइनाइट माने अनंत, अनंत का चिन्ह ऐसे बनता है। यहाँ थोड़ा सा ओपन रहता है, देखो ऐसे ऐसे बनता है इनफाइनाइट। ठीक, ऐसे 8 को ऐसे ऐसे कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा ऐसे करोगे, इनफाइनाइट हो जाता है। खुला भी नहीं रहता है, होता है कभी कभी खुला रहता है। ये थोड़ा सा खुला रहता है, खुला भी नहीं रहता, ऐसे रहता है। ये इनफाइनाइट माने अनंत है, इसका मतलब कभी खत्म नहीं होता। हाँ, इसका अर्थ दिखाओ। ठीक है, देख लेना। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये शुरू, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या, हाँ, देखो दूसरी संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या। क्या थी? पूर्ण। देखो, पूर्ण बताओ, दूसरा क्या है? जीरो से अनंत। ये देखो, जीरो से शुरू, जीरो से ना पूरा अनंत से जाना नहीं, पूरा कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, बैठ जाओ। आज जैसी सरकी है ना बाजी, दोस्त जाती है ना बाजी, ये जाती है इनफाइनाइट। कितना साथ? इनफाइनाइट, इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत को।
इनफाइनाइट, हाँ फाइनाइट। हाँ, अंग्रेजी में अनंत को इनफाइनाइट कहते हैं। सर जी इसके आगे भी है ना, लेकिन लेकिन ये जगह लग गया मतलब, हाँ जगह नहीं, इसलिए इनफाइनाइट लिख दिया गया क्यों अनंत तक जाती है। जगह मतलब जब खत्म हो जाती है तो पूरा लिखते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं, लेकिन तो इनफाइनाइट खत्म नहीं होगी तो लिखते जाएंगे बॉर्डर खत्म नहीं होगी, इसलिए इनफाइनाइट लगा के समझ लिए कि खत्म नहीं होगी, पूरा है। यहाँ पर क्या होता है, पूरा पूरा पूर्णांक संख्या क्या होता है, ये देखो यहाँ 20 से शुरू होती है, मतलब 20 में 0 रहता है, तो इधर जाओगे तो प्लस रहेगा, ये +1 फिर +2, देखो ऐसे क्या में तो लगा है, वो भी चलेगा, फिर हम लोग उतना आसान करेगा तो वहाँ पर जाऊँगा तो देखो एक यहाँ फिर रहेगा +2, फिर यहाँ पर देखो ये कामा देकर रहेगा, जहाँ देखो जो प्लस होता है वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, ठीक है, हाँ ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा, ठीक। हाँ प्लस नहीं लगाओगे तब भी चलिए, प्लस मानी जाती है, क्योंकि जो होता है वो प्लस में ही होता है, ठीक है। और जहाँ माइनस न होती है यहाँ माइनस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं लगाओगे माइनस तो इसको प्लस मान लिया जाएगा, क्योंकि जहाँ माइनस में प्लस कुछ नहीं लगा होता उसको प्लस माना जाता है। और देखो यहाँ पर क्या माना जाएगा, इसको माइनस लगाओगे तब माइनस माना जाएगा, नहीं तो माइनस हटाओ तो प्लस मान लिया जाएगा। यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ तब भी प्लस माना जाएगा, ठीक है। देखो -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। हाँ जब आएगी तभी तो सीखेगी, हम वीडियो बना के दे देंगे उसके पास, देख के सीख जाएगी। कैमरा भी चल रहा है, ठीक है। देखो ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 को भी प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक ना। गिनती तो है वो स्थानीय मान में उसका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, ये पूर्ण संख्याओं में आता है, और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में आता है। हाँ सबके पास जाएगा, ग्रुप में जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से पूर्णांक से पूर्ण क्या है, पूर्णांक है, पूर्ण है ना, पूर्ण हो जाता है 0 लगाने पे, तो फिर इसको पूर्णांक बोला जाता है सबको मिला के। देखो पूर्णांक माने क्या होता है, पूर्णांक का पहले अर्थ जानो क्या होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं जानते हो, इसमें 2 अंक है, 2 अक्षर, इसका संधि विच्छेद करोगे, देखो पूर्ण और धन अंक। अंक किसे कहते हैं, अंक माने गिनती। पहले जमाने में सब लोग बंदर रहते थे ना। अरे छोड़ो सब, अभी ये समय सीख पाओगे, वो सब कहानी समझ लगोगे तो वो पुरानी कभी समय मिलेगा तब बताएंगे। चलो देखो ये पूर्णांक में देखो 2 अंक है, 2 शब्द हैं, अंक नहीं है। देखो पूर्णांक बराबर, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें से 2 शब्द निकलेंगे। देखो इसमें ये देखो पूर्णांक दो शब्दों से मिलकर बना है, पूर्ण और अंक, ठीक है। किससे किससे मिलकर बना है, पूर्ण और अंक से मिलकर पूर्णांक बना है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूर्ण का मतलब पूरा, और अंक माने जो गिनतियाँ होती हैं, ठीक है, पूरी गिनती, मतलब जो पूरी गिनती होती है वो सब इसमें आती है पूर्णांक में, ठीक है। गिनती या संख्या कह सकते हो इसको, ठीक है। तभी समझ में आया पूर्णांक क्या होता है। इसमें देखो माइनस भी होता है, माइनस भी पूर्णांक है, ये भी गिनती है और ये भी गिनती है। माइनस माने क्या होता है, फालतू काम मत करो, पानी पी के जल्दी आ जाओ। समझ में आया अर्पित, चाहे तुम लोगों को पानी पीने के लिए। देखो ये माइनस भी पूरा अंक है, पूरा है कि नहीं, मैंने क्या कहा, पूर्णांक माने पूरा अंक, पूरी गिनती, जो टूटा फूटा ना हो, पूरा अंक, हाँ।
पूरा अंक या पूरा गिनती, ठीक है, जो कभी जो टूटी उटी ना हो, पूरी गिनती, पूरा प्लस गिनती, ठीक है। तो पूरी पूरी गिनती होती है, जैसे एक पूरी गिनती, ये भी एक पूरी गिनती है, लेकिन अभी यहीं आधा लिखना होता तो पूरी गिनती होगी, तब उसको कौन सी संख्या कहते हैं, जो तुम लोग वो भी पढ़ चुके हो, परिमेय जो पढ़ाई थी अंजलि, परमी संख्या। हाँ, जिसे हम भिन्न कहते हैं, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बताई थी, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बताओ उसे क्या कहते हैं, उसे हाँ, उसे भिन्न भी कहते हैं। सभी भिन्न परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। भिन्न क्या कहते हैं, ये आधा ना रहेगा, पूरा ना रहेगा, भिन्न। भिन्न समझते हो, जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे ऊपर नीचे करके लिखते हैं, जैसे ऊपर कुछ अंश रहेगा, नीचे हर रहेगा, समझ में आया। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, हाँ, और इसमें हर, इसको हर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर जो है अंश होता है, नीचे हर होता है, ये लिख लेना। हाँ हाँ, एक हम लोगों को बार बार पूछा जाएगा, तुम नहीं लिख लोगे तो तुम लोग दिमाग में छप जाएगा। नहीं सिर्फ इतना, सारा चाहो लिख लो, पूरा लिख लो, पूरा तुम लोगों को। अगर तुमको आता है तो मत लिखो, अगर नहीं आता तब भी लिखो। अगर तुमसे काम हो जाएगा तो सही बात है, जल्दी उतारो। सब लिखवाएंगे।